स्कूल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। धर्मा 43 वीडियो में श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स दिया है, आज हम इन टीचिंग्स को गहराई में देखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। दुबई में एक भक्त के घर श्री अम्मा के उंगलियों को देखिए, वो लंबे दिख रहे हैं और भौतिक रूप से अम्मा के उपस्थिति इस श्री मूर्ति में देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सुनेंगे। What happens with the relationship with God on enlightenment? Only thing is God is no more a matter of belief. It becomes a reality. Now, if you were a Christian and he believes in Christ, from now on he will be talking to Christ. Christ is real for him. Like, what's the name of the author of the book? That he came to attend in America. He came face to face with Christ. Christ was there with him for a long time. So Christ became real to him. Because he was a believer in Christ and he loved Christ. Christ came down and sat by his side. It can become as personal as that. So God no more is a belief. It becomes a living experience. But for a Muslim it cannot take a form. Therefore it will be a presence for a Muslim. Yes. For a Christian it could be Christ or it could be the Madonna. So it happens like that. प्रश्न, मुक्ति के उपरांत ईश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है इसका क्या होता है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के उपरांत ईश्वर आपके लिए मात्र विश्वास बनकर नहीं रहेंगे, वो आपके लिए वास्तविक अनुभूति बन जाएंगे। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, आप क्राइस्ट में विश्वास रखते हैं, तो आप अपने क्राइस्ट के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए वास्तव बन जाएंगे। जैसे वो पुस्तक को जिन्होंने लिखा था अमेरिका में, जब वो प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, वो क्राइस्ट के साथ मुखामुखी होकर उनसे बात कर पाए हैं। असल में वो क्राइस्ट को देख पाए, क्योंकि वो उनके ऊपर विश्वास रखते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। क्राइस्ट आए, उनके साथ बैठे और उनके साथ बात भी किए। उनके लिए ये व्यक्तिगत यथार्थ बन गया। ईश्वर मुक्ति के बाद एक विश्वास बन के नहीं रहेंगे, आपके लिए जीता जागता अनुभूति बन जाएंगे। अगर कोई मुस्लिम है तो उनके लिए रूप धारण नहीं करेंगे, उनके लिए दैविक उपस्थिति का अनुभूति रहेगा। अगर क्रिश्चियन है तो उनके लिए उनके भगवान वास्तव बन जाएंगे। ऐसे मुक्ति के बाद होता है। जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे अपने जीवन को अनुभव करते हैं, चलिए सुनते हैं। The awakened one has but does not possess. The unawakened one possesses what one has. जीवन मुक्ता के पास जो है उसमें अधिकार स्थापित नहीं करते। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के पास जो है उसमें अधिकार स्थापित करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए उनके अंदर मैं की भाव नहीं होता है, मैं हूँ ये भाव नहीं होता है। इसीलिए मैं की भाव से उत्पन्न हो रहे किसी भी प्रकार के असुरक्षित भावना से वो पीड़ित नहीं रहते। उनके भीतर अधिकार स्थापित करने की
एहसास नहीं होता, किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी व्यक्ति को नियंत्रण करने का एक एहसास उनको नहीं होता। उनको कोई भी चीज़ को ये मेरा है करके दावा करने का आवश्यकता नहीं होता। वो शून्य है और पूर्ण है, इसीलिए उनके भीतर किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता है। अपने भीतर के एक अभाव को पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का ज़रूरत उनको नहीं होता। वो चाहे तो महंगा कार खरीद सकते हैं, जेवर खरीद सकते हैं, उसे वो इस्तेमाल करेंगे, उसे वो एंजॉय भी करेंगे। अगर किसी कारणवश किसी को देना पड़ा तो वो आराम से दे भी देंगे, उसके लिए वो विलाप नहीं करेंगे, अरे मुझे क्यों देना पड़ा, मुझे चाहिए था। ऐसे उनको नहीं लगता। उनके भीतर कोई भी चीज़ किसी को दे देने से उनका आनंद घटता नहीं, क्योंकि जेवर या कोई भी चीज़ जब वो प्राप्त किए तब वो बहुत खुश नहीं हुए और ना ही वो चला जाने से उनको कोई दुख लगेगा। जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कोई ना कोई असुरक्षित भाव से पीड़ित होते हैं। अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए वो हर चीज़ के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार दावा करना चाहते हैं। चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर अपना सिक्योरिटी रखने के बाद उनके अंदर एक डर बैठा रहता है कि अगर मेरे ये लोग मुझसे दूर हो जाएंगे तो, मेरे ये सारे चीज़ें अगर कोई ले लेंगे तो, उनके लोग और उनके चीज़ों को छीन जाने की एक डर उनके अंदर इनसिक्योरिटी होके रहता है। ऐसे एक आंतरिक परिस्थिति के वजह से वो हमेशा हर चीज़ के ऊपर अधिकार स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिस चीज़ को भी वो अपना मानते हैं उसको खो देने का डर उनके साथ ही रहता है। टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे, प्रेम है या नहीं है, थोड़ा प्रेम या ज़्यादा प्रेम करके कुछ नहीं है। मान लीजिए आपका एक कुत्ता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको भी वो बहुत पसंद है, आप हर दिन उसके साथ खेलते रहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपका सुंदर सा हैंडबैग को उसने पूरी तरह से फाड़ दिया। तो आपने क्या किया? गुस्सा आया आपको, चिल्लाया, उसको आपने मारा भी और उसके साथ रहना बैठना सब आपने बंद कर दिया। कुछ दिनों में आपको फिर से उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए इच्छा हुआ और आपको थोड़ा प्यार पहले के जैसे आया। तो जो प्यार कम हो गया था वो फिर से थोड़ा अधिक आप दिखाने लगे। कुछ ही दिनों में कोई अजनबी आपके घर में घुस आए। उस समय पर उस कुत्ते ने उनको भौंकते हुए, डराते हुए भगा दिया। फिर से आप खुश हो गए, कितना अच्छा काम किया है। तो फिर से आपका प्रेम बढ़ गया और आपने उसको अच्छा से खाना बना के दिया। तो आपको लग सकता है कि आपके भीतर अपने कुत्ते के बारे में बहुत प्यार था और बीच में वो थोड़ा कम हो गया हैंडबैग को फाड़ देने की वजह से। फिर से जैसे ही वो सभी को इतना अच्छे से भगा रहा है तो आपको फिर से प्यार आया। तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट में जीवन में जीते हैं कि थोड़ा प्यार, ज़्यादा प्यार, किंतु सच्चाई तो ये है कि एक ही साथ दोनों चीज़ हमारे भीतर नहीं रह सकते। जहाँ पर क्रोध है वहाँ प्यार नहीं, जहाँ डर है वहाँ प्यार नहीं, दोनों एक ही साथ रह नहीं सकते। हैंडबैग फाड़ दिया तो आपको बहुत गुस्सा आया, तब तो प्यार चला गया था। अभी फिर से घर को वो अच्छे से पहरा दिया तो आपको फिर से वो गुस्सा सब चला गया है। ये हम सभी के साथ होता है, जहाँ पर जो भी व्यक्ति जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप बहुत कंसिडर करते हैं, उनके प्रति आप अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि आपके मन में उनके बारे में कितना प्यार है। जैसे ही वो व्यक्ति आपके अनुसार कुछ किए नहीं
या आपके प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं था, तो तब आपका प्यार एकदम से चला जाता है। जैसे ही आपके मुताबिक वो आपके साथ रहने लगते हैं, आपके अनुसार वो चलने लगते हैं, फिर से प्यार आता है। तो हमें यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से समझ लेना है, प्यार में अलग अलग डिग्रीज नहीं होते। या तो प्यार होता है या प्यार नहीं होता है। थोड़ा या ज़्यादा प्रेम करके कुछ है नहीं। अगले टीचिंग को देखेंगे। किसी भी चीज़ को अनुभव ना करने से वो अनवरत दुख देता है। उदाहरण के लिए आपका जन्मदिन आ रहा है, आप सभी से एक सरप्राइज़ गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके बर्थडे कल ही है, तो आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी बिज़ी हैं कुछ ना कुछ काम में, मगर आपने सोचा ज़रूर सभी को याद रहेगा, कल मुझे वो आके विश करेंगे। तो पूरा दिन बीत रहा है, कोई भी नहीं आ रहे हैं, कोई याद नहीं कर रहे हैं कि आपका जन्मदिन है। तो आपको ना बहुत गुस्सा आ रहा था, आप बहुत अपसेट भी हो रहे थे। शाम को आपने उनको बता ही दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो बस सभी को इतना बुरा लगा, अरे पहले बोलना था, हम तो भूल ही गए, ये कैसे हो गया, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, अरे ऐसे कैसे हो गया करके वो सभी बुरा फील कर रहे हैं। मगर आपके भीतर वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने आपको विश किया, फिर से आपके बर्थडे को स्पेशल बनाने की कोशिश किया, किंतु आपके भीतर आपके परिवार आपके जन्मदिन को कैसे भूल सकते हैं, ये आपको बार बार दुख दे रहा था। क्योंकि आपके भीतर की वो डिसअपॉइंटमेंट को आपने पूरी तरह से अनुभव नहीं किया, जिसके वजह से वो एक दर्द में बदल गया और वो दर्द आपको बार बार याद आ रहा है, जिसकी वजह से आप एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आप किसी भी कारण को लेकर दुखी है तो वो दुख परिस्थिति में नहीं है, व्यक्ति के बर्ताव में भी नहीं है, किंतु हमारे भीतर जो भी मनोभावनाएं उस समय पर उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से अनुभव ना कर पाना, वो असमर्थता के कारण हमें दुख लगता है। मुक्ति अर्थात हर चीज़ को अनुभव कर पाने की सामर्थ्य, जहाँ पर इतना सचेतनता होता है कि आप सब कुछ अनुभव कर पाते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में आप ऐसे हैं करके सचेत हो सकते हैं। आप दुख को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो कंटिन्यू हो रहा है। अगले भाग में जाएंगे। ईश्वर अज्ञेय है। अक्सर लोग आसमान को देखकर भगवान से बातें करते हैं। क्या आप यही चाहते थे? हे भगवान, आपने ऐसे क्यों किया? हे भगवान, आप कहाँ हो? मुझे देख भी रहे हो कि नहीं? असल में हमें ईश्वर कहाँ रहते हैं पता नहीं। हमें ये भी पता नहीं कि ईश्वर उपस्थित है क्या। हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर है कि नहीं? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में हम भी छोटे से अंश हैं। ये छोटे से अंश पूरे ब्रह्मांड को कैसे जान पाएगा? जैसे एक छोटे से चींटी एक रूम में है, मगर रूम कितना बड़ा है वो छोटे से चींटी को कैसे समझ आएगा? ठीक वैसे ही हम भी ईश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सच्चाई तो ये है, जीवन के वास्तविकता ये है कि ईश्वर अज्ञेय है, अननोबल, अनजान नहीं, अननोन, या जो हम नहीं जानते आज, कल जाकर उसे पता लगा सकते हैं, किंतु अननोबल आज नहीं, कल नहीं, कभी भी हम नहीं जान पाएंगे। वो अज्ञेय है। ईश्वर अज्ञेय है, उन्हें जानना हमारी बस की बात नहीं है।
हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। उनके दैविक हस्त को हमारे जीवन में अनुकंपा चमत्कारों के रूप में अनुभव कर सकते हैं। सफलता का रहस्य देखेंगे। आप अपने प्राथमिकताओं को जानने से दुविधा नहीं रहेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने की सक्षमता एक बहुत अहम चीज़ है। दुविधा के कारण आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। सही और जल्द से जल्द निर्णय ले पाने की क्षमता आपको एक ग्रेट लीडर बनाता है। आप अगर आपके भीतर के निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तो आपको अपने प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्टता रखना चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? अभी मैं सबसे पहले मेरे हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे अपने खाने के बारे में ख्याल रखना होगा और सही निर्णय लेना होगा। या नहीं तो मुझे अभी ये साल पूरी तरह से बिज़नेस के ऊपर फोकस करना होगा। तो आपको पता होगा कि आपके बिज़नेस मीटिंग्स के लिए आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे ड्रेस कोड होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। जब आप कोई चीज़ सीखने के लिए प्रायोरिटी देना चाहेंगे, तो आपको पता होगा तब आप अपने समय को इस्तेमाल कैसे करना है जान पाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति प्राथमिकताओं को पहले ठीक करते हैं, उनके लिए कोई दुविधा नहीं होता। अगले भाग में जिज्ञासु पूछ रहे हैं, श्री भगवान भय को कैसे संभाले? श्री भगवान ने उत्तर दिया, भय केवल पूर्वानुमान में है। भय को देखना ही भय से मुक्त होना है। अभी हम चमत्कार सुनेंगे। নমস্কার, শ্রী আম্মা ভগবান শরণম। এখন আমরা শ্রী কল্কির চমৎকার শুনব। ওড়িশা রাজ্যের ভুবনেশ্বরের চন্দ্রশেখরপুর থেকে আমি নৃসিংহচরণ শেঠি বলছি। আমার ভাইয়ের স্ত্রীর ডান স্তনের কিছুটা অংশ ফুলে গিয়েছিল, যেটিকে ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডাক্তারেরা গ্রেড 2 ক্যান্সার হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তার চিকিৎসার জন্য ওই হাসপাতালে প্রায় 5-6 লাখ টাকার প্রয়োজন হতো, কিন্তু ওই পরিমাণ খরচ করা আমাদের সাধ্যের অতীত ছিল। তাই আমরা অনেক কম খরচে চিকিৎসার জন্য তাকে ভুবনেশ্বরের এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অতিমারী পরিস্থিতিতে চিকিৎসায় বিলম্বের কারণে এইমস হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক রোগী অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যে কারণে আমাদের পক্ষে দ্রুত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন ছিল। চমৎকারিকভাবে শ্রী কল্কির আশীর্বাদে আমরা 15 দিনের মধ্যেই অস্ত্রোপচারের সুযোগ পেয়ে যাই। 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্দিষ্ট অস্ত্রোপচারের সাফল্য কামনায় আমি ও আমার ভাই প্রার্থনা করি এবং পরবর্তী মার্চ মাসে শক্তিশালী নবগ্রহ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার সংকল্প নিই। এই অস্ত্রোপচার সফল হয়েছিল। যদিও দৈব কৃপায় ক্যান্সার তার শরীরের অন্য কোনো অংশে ছড়ায়নি, তথাপি ডাক্তারবাবুরা তাকে পরবর্তী 6 মাসের জন্য কেমোথেরাপি নিতে বলেছিলেন। নবগ্রহ যজ্ঞে অংশ নিয়ে আমরা রোগিণীর আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। 6 মাস কেমোথেরাপি নেওয়ার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তার সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আসে। প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে আমার ভাইয়ের স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার জন্য আরোগ্য প্রদাতা শ্রী কল্কিকে আমরা অসংখ্য কোটি ধন্যবাদ এবং গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। आंखें बंद रखते हुए आप इस मिरेकल के बारे में कॉन्टेम्पलेट कीजिए। साथ ही साथ जो भी टीचिंग्स आपने सुना है उसके बारे में मनन कीजिए।
अभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की से अनुरोध कीजिए, आपके लिए यह टीचिंग्स आपका अपना रियलिटी, आपके लिए एक वास्तविक अनुभूति बनना है। ऐसे प्रार्थना कीजिए। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्कि रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। अभी भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए आपके जीवन में श्री कल्की चमत्कार करना है करके प्रार्थना कीजिए। श्रद्धा के दो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। श्रद्धा के तो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। भक्ति में तेरे बीते ये जीवन, भक्ति में तेरी बीते ये जीवन, तुझको हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा के तो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। प्रेम प्यार करुणा का झरना आंचल से तेरे बहता है। प्रेम प्यार करुणा का झरना आंचल से तेरे बहता है। स्नेह तेरा माँ मिलता रहे, तेरा सेवक ये मांगता है तुझसे। श्रद्धा के दो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। श्रद्धा के तो फूल अम्मा तेरे चरणों में हम चढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।